आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। ग्राम तिमली रीवा में अवैध तालाब गहरीकरण की गंभीर समस्या, जनता में आक्रोश। रीवा जिले के ग्राम तिमली से एक गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां अवैध रूप से तालाब का गहरीकरण किया गया है। इस कृत्य से स्थानीय निवासियों, शैक्षणिक संस्थाओं, पशु चिकित्सालय, जल संसाधनों और पर्यावरण पर गहरा असर पड़ा है। हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत में दरारें पड़ गई है। भवन की स्थिरता खतरे में है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को रोजाना गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों से पशु चिकित्सालय जलमग्न है। पशु चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी है। पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीण जनता को 2-3 महीने से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह विक्षिप्त है। घरों में जल भराव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध गहरीकरण के कारण तालाब फूट गया, कई घरों में जल भराव हो गया है। घर परिवार और जन स्वास्थ्य संकट में है। मनरेगा योजना के तहत फर्जी तरीके से राशि आहरित की गई। भ्रष्ट अधिकारी मनरेगा योजना के तहत फर्जी तरीके से राशि आहरित की गई। भ्रष्ट अधिकारी एवं ठेकेदार मिलकर यह कुप्रथा अंजाम दे रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। अवैध तालाब गहरीकरण तुरंत नष्ट किया जाए। उसी स्थान पर खेल मैदान निर्माण कराया जाए। पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत, पशु चिकित्सालय की बहाली एवं शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए जाए। अगली रिपोर्ट में अपडेट मिलेगा। बने रहे हमारे श्रेय टीवी के साथ। प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। प्रकाश तिवारी जी, आप आज कमिश्नर कार्यालय आए थे। मनगवा विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि हमारे तिवनी में एकमात्र पोखर था, जिसमें पहले दिग्विजय सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तिवनी में घोषणा की हुई थी कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं बन पाया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक भी, कन्या भी, प्राइमरी स्कूल और पशु चिकित्सालय भी वहीं पे विद्यमान थे। वहाँ पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, RES के TP गुरदवान जी एवं जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के मिली भगत से वहाँ पर अवैध रूप से उसका गहरीकरण कराया गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है, जलमग्न है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से डूबा हुआ है और प्राइमरी स्कूल भी डूबी हुई है, प्रभावित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई घरों में पानी जा चुका है, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदया से भी पत्राचार किया, उनसे भी हम व्यक्तिगत मिले, आपके RES विभाग में भी हमने मिले और मनगवा SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी हमने आवेदन पत्राचार किया। उसके बाद भी हम लगातार CM हेल्पलाइन करते रहे, परंतु आपको हम बता दें कि CM हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया, प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि बिना वर्क ऑर्डर के ही काम शुरू कर दिया गया था। जैसे ही हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उसके बाद बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है और मैंने इसकी लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा। अभी बीच में मैं आपको पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ। प्राचार्य महोदया ने भी लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तालाब के कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और बहुत कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से राशि आहरित की जा रही है। वहां जो तालाब के आसपास, तालाब परिसर में लोग रह रहे हैं आसपास, उनके कई सारे वीडियो साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि तालाब में सिर्फ मशीनों ने कार्य किया है और अवैध रूप से जितना भी कार्य हुआ है, अवैध रूप से कार्य हुआ है। नहीं, जैसे कि ये जल संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम ही सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। हाँ। तो उस योजना के तहत तालाब के गहरीकरण हुए हैं, तो फिर अवैध कैसे माना जाएगा? भाई, अवैध इसलिए है कि वहाँ पे जन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी मापदंड के बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2025 को यह तालाब फूट गया था। लोगों के घर के अंदर पानी गया हुआ है, कई लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद और इसी ये ठेकेदार के माध्यम से पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने कई बार पत्राचार किया हुआ है, लेकिन पाइपलाइन नहीं सुधारी गई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज कमिश्नर साहब से क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, हमने उनसे मिला, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे। और मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संयुक्त रूप से RES विभाग और ठेकेदार करें।
इसके साथ साथ तालाब को पाटा जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। आज हम आपको दिखा रहे हैं त्यूनी का पोखर, जो कभी दिग्विजय सिंह जी ने जहाँ ऐलान किया था कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, मिनी स्टेडियम, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और यहाँ अवैध रूप से इसका गहरीकरण किया गया। जो टीपी गुरद्वान फर्जी डिग्री मामले में निलंबित हुए, उनके द्वारा यह कार्य स्वीकृत किया गया था और आज देखिए लगभग 1,44,00,000 का ये कार्य है। यहाँ मनरेगा में भी फर्जी राशि आहरित की गई। आप देख पाएंगे वहाँ पे तालाब भी फूट चुका है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शासन की राशि का कितना दुरुपयोग हो रहा है। कई बार हमने शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया। यहाँ लोग परेशान है, कई घरों में पानी चला गया। वो देखिए विद्यालय है, पूरा दिखाओ भाई, पूरा विद्यालय है। पशु चिकित्सालय जलमग्न है, प्राइमरी आंगनबाड़ी स्कूल भी जलमग्न है टोटल पूरी तरह से, और वहाँ पे तालाब फूट चुका है। कई लोगों के घरों में पानी जा चुका है। यहाँ का भी तालाब दिखाइए, लोगों के घरों में पानी जा रहा था, जिसके कारण प्रशासन ने इस तालाब को तुड़वाया था। और वहाँ पे दिखाइए आप, पानी जो पाइपलाइन प्रभावित की गई थी ठेकेदार के द्वारा, और तिमनी सहित करौदा आदि कई गांवों में हजारों लोग प्रभावित हैं। जल की आपूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ मौत का कुआं खोदा गया है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मौत के कुएं को पाटा जाए, साथ ही जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ, पशु चिकित्सालय क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी भरपाई ठेकेदार और अधिकारियों से की जाए, साथ ही इसको पूरा पटवाया जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। धन्यवाद। तालाब है, अटल सरोवर नाम से बना है। क्या यहाँ कभी लेबरों ने काम किया है, मजदूरों ने? क्या नाम है आपका? रामकिशोर रावत। कहाँ घर है आपका? है ना। यहाँ कभी कोई लेबर आप काम करते देखे हैं? मशीन के अलावा किसी ने काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार कोल। क्या यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने काम किया है? जेसीबी काम करी ही, डंपर रहे हम, ट्रैक्टर रहे हम, काम करे हम, लेबर तो रहा नहीं भी है। एक भी लेबर काम नहीं किया? लेबर का करी है। मतलब जो लेबरों के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है वो गलत है? वो तो गलत है भैया। कहाँ घर है आपका? हमारा तिगनी में है, यही पास में है, पोखरी के पास। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या ना पूरा नाम बताएं? भुवर कोल। अच्छा, क्या यहाँ मजदूरों ने काम किया है? एक पैसा नहीं। और जो पैसा निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं? मतलब केवल मशीन काम करी ना? हाँ, पूर्ण मशीन जमुनी रोड से हाँ, मार्च से काम शुरू हुआ है। केवल ट्रैक्टर और जेसीबी और डंपर, है ना। इसके अलावा में इंसान ने काम नहीं किया मजदूरों ने। हाँ, ड्राइवर के रूप में किया। यादव जी, ये आप यहाँ रहते हैं टावर में, ये तालाब जो बना है यहाँ पे, क्या यहाँ मजदूरों ने काम किया था खुदाई में? सिर्फ मशीनों ने काम किया है ना, है ना। ये लड़का तुम्हारा? आकाश कोल। कहाँ घर है? मतलब इस अटल सरोवर पार्क जो बना है, इसके जस्ट सामने घर है। यहाँ बताया जा रहा है कि कई मजदूरों ने काम किया है, तो क्या मजदूरों ने काम किया है यहाँ? सिर्फ मशीनें काम की हैं। आप लोगों को रोजगार नहीं मिला किसी को, है ना। नाम है सनी कोल। क्या नाम है तुम्हारा? सही बताना, क्या यहाँ मजदूरों ने काम किया है कि मशीनों ने काम किया? किसने काम किया है यहाँ तालाब में? सिर्फ मशीनों ने काम किया है। तुम बताओ भाई, है ना। और यहाँ जो लोग पैसा निकाल रहे हैं, मतलब गलत पैसा निकाल रहे हैं मजदूरों के नाम पर, है ना। नाम है आपका? क्या नाम है? ये बताइए, ये जो तालाब बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ क्या कभी किसी मजदूर ने कार्य किया है? मजदूर तो कार्य नहीं किया, कभी नहीं देखा। यहाँ सिर्फ मशीनों ने काम किया है। कौन कौन सी मशीनें लगी थी कार्य में? जेसीबी है, ट्रैक्टर है और डंपर है ना। यहाँ बरसात में कितनी परेशानी हुई है लोगों को? बरसात में बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि घर में पानी घुस गया था चारों तरफ। तालाब भी फूट गया था। अच्छा, और ये स्कूल वगैरह में पानी जलमग्न है? स्कूल के अंदर भी। पशु चिकित्सालय भी डूबा हुआ है, 2 वहाँ से लोगों को परेशानी हो रही कि नहीं हो रही है? आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या नाम से इसको गहरीकरण होने का पटाया जाए। यहाँ स्टेडियम नहीं है गांव में, तो खेल कूद में दिक्कत होती है, बच्चों की नहीं होती है ना। क्या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यहाँ क्या मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने? यह मशीनों ने इसको फोड़ा है जब अच्छा भर गया था। नहीं, ये जब तालाब गहरीकरण हुआ था, हाँ, सब मशीनों ने काम किया। ये तालाब बीच में फूट भी गया था ना वहाँ पे? हाँ, जेसीबी
से तक यहाँ तो ये तो शिकायत करा के लोगों ने ये तो फुड़वाया था यहाँ पे, जिससे लोगों के घर के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। क्या नाम है आपका? पुष्पेन तिवारी। ये जो यहाँ पहले पोखर हुआ करती थी, यहाँ पे तालाब बना हुआ है, क्या यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने काम किया है? यहाँ मशीनों ने काम किया है। हाँ। मजदूर तो कभी दिखे नहीं। हाँ हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी तालाब बनवाए हैं, हाँ हाँ, तो सिर्फ ये बच्चे को डूबने के लिए बनवाया गया है। हाँ, और हाँ। ये मर्डर तालाब के नाम से, ये मौत का कुआं कह सकते हैं। पशु चिकित्सालय लगभग कितने महीनों से डूबा हुआ होगा? 2 महीने से पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। स्कूल डूबी है, स्कूल कभी लगती नहीं है। स्कूल में शौचालय भी है तो लेटिन नहीं जा पाती लेडीज लोग। हाँ, वो तो प्राचार्य ने भी प्रमाणित किया हुआ है। और ये आंगनबाड़ी भी लगा हुआ है वहीं से, सब डूबे, प्राथमिक सब स्कूल भी डूबे है। हुए हैं। हमारे यहाँ 2-3 भाई साहब लोगों का घर है। हाँ हाँ, घर में पोखरी टूट गई थी, सुनने में आया बरसात में। के कारण उनके घरों में जो दिक्कतें आई हैं, हम्म, ये आजीवन आज का तालाब नहीं है, तो कोई आज का तालाब है। कई भूतपूर्व यहाँ अच्छे नेता, दिग्गज नेता पहले पोखर था ये, पर इसको अवैध रूप से काम हुआ यहाँ पे। वो तो सभी लोग देख रहे हैं। पर तो मतलब ये जो पैसा निकाल रहे हैं लोग मनरेगा में, जेब भरने के लिए, तो ये गलत पैसा निकाल रहे हैं जेब भरने के लिए ना। यहीं गुजरे और यहीं रह गए। एक मिनट, सही बोलना है। ये तालाब मशीनों से बना है कि मजदूरों ने भी काम किया है इसमें? क्या मजदूरों ने, किसी मजदूर ने यहाँ काम किया है? क्या किसी मजदूर को रोजगार मिला है यहाँ पे? नहीं मिला। आप तो यहाँ डेली रहते हैं, घर ही है आपका। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे कभी भी एक भी मजदूर ने कार्य किया है क्या? नहीं किया। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो वो सही है कि गलत है? गलत है। पैसा तो नहीं, दिल्ली वहाँ भोपाल हुआ, छत्तीसगढ़ वहाँ तेनाहू के अकाउंट में पैसा घाव आवता हमको, यहाँ तो गाँव में केहू को नहीं मिला। मतलब रोजगार ही नहीं मिला लोगों हाँ, को, केहू को नहीं मिला। केवल कागजों में काम हो गया, हाँ है ना। और ये तालाब बीच में फूट भी गया था, हाँ, कई लोगों के घरों में पानी गया है। बहुत पानी हमारे घर में तो रेला सब सका गया है, गेहूँ सब पड़ गया मार। दिखाइए सुनाइए भल नहीं आवा। ठीक। तिवारी की क्या बात कही आपने? रामदास और धर्मदास तिवारी को ये बोला गया कि कुछ पैसा हमसे लेके आप दूसरी जगह चले जाइए, आप कंप्लेन ना करिए। वो लोग बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज का उनका घर नहीं बना है, उनके माता पिता और यहीं से गुजर गए। इसके बाद भी उनको पैसे देके और पुश्तैनी निवासी रहे हैं वो उनका घर भी दिख रहा है, आप भगाने का एक जूम में दिख पा रहे होंगे। ये कच्चा घर कबीलू जो दिख रहा है। हमारे गुरु जी हैं, नहीं। ये हमारे श्री श्री आर गुरु जी महाराज हैं। ये यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हुआ है, तो यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी कुछ काम किया है? मजदूरों ने एक भी काम नहीं किया। अच्छा, स्कूल वगैरह भी क्षतिग्रस्त है, पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। तो ये आप ये मानते हैं कि यहाँ पे गलत निर्माण हुआ है इसका? गलत है ना। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड बनना था लेकिन बनाया नहीं गया। यहाँ सुनने में आया कि दिग्विजय सिंह जी ने भी घोषणा की थी कभी। घोषणा नहीं, उसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन स्टेडियम नहीं बना। नहीं बना। बताइए कितने दुख की बात है। क्या नाम है आपका? शांति नाम है। अच्छा, यहाँ जो ये तालाब का गहरीकरण हुआ है, इससे आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? अरे घर में पानी भरता है, गल्ला बही जाता है, कपड़ा भी बही जाता है, कोई दिखैया नहीं, न कोई सुनैया आए, मारपीट ऊपर से होएगा तैयारी है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी काम किया है? यहाँ मशीन कुछ करी थी, कुछ मजदूर लगे रहे मशीन के साथ। काम मशीनों ने किया है कि मजदूरों ने किया है? मशीन करी थी। तो आप लोगों को मजदूरी नहीं मिली यहाँ? काम करने को नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो गलत है कि सही है? गलत है ना। आप लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। आपका घर यहीं बगल में है। हाँ, बगल में। और कुछ कहना चाहती हैं इस संबंध में? अरे बताइए अपने घर गांव में मनाई है, लेकिन पता नहीं कहा के विदेश के जाके नष्ट करेगी। ठीक कहते ला गाँव वाले के सह रही तब ना। हाँ, तब रही। ऐसा नेता रहे तब तो ना हो गया मौत के कुआं। लड़कन का खेले कूदे ग्राउंड नहीं आए। नहीं आए, सही बात है। इस पोखर में क्या आपको काम मिला है? नहीं मिला है। क्या इस पोखर में किसी मजदूर ने कार्य किया है? नहीं, सिर्फ मशीनों ने काम किया है। मशीन बस। कौन कौन सी मशीनें लगी हुई थी? JCB या ये ट्रैक्टर वाला। अच्छा, और डंपर वगैरह। तालाब भी फूट गया था बीच में, अभी भी ये खुदा हुआ है। ये लोगों के घर में पानी चला गया था। अरे हमारे खुदा घर गिर गया, भर गया। ये त्यूनी का पोखर है, ये फूट गया था 17 जुलाई 2025 को।
ये विद्यालय है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है, जलमग्न है 2 माह से। आंगनवाड़ी प्राथमिक शिक्षा भी है। और मज़े की बात ये बताएं कि यहाँ कन्या हायर सेकेंडरी, बालक हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन त्यूनी में एक भी स्कूलों में कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये घर रामदास तिवारी का है, ये क्षतिग्रस्त हो चुका, डूब चुका। और किस प्रकार से देखिए ये प्रशासन ने तुड़वाया हुआ है। इसके दुष्परिणाम इतने भयानक थे कि प्रशासन ने इस तालाब को तुड़वाया है, फिर भी लोगों के घरों में पानी जा चुका है, पाइपलाइन प्रभावित हो चुकी है।